क्या आप भी अपने घर की छत पर ताज़ी ताज़ी मटर उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिना गमले, बिना ग्रो बैग और बिना ज़्यादा खर्च के छत पर मटर उगाने का एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप सिर्फ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके ढेर सारी मटर उगा सकते हैं। ना महंगी खाद खरीदनी पड़ेगी, ना कोई झंझट वाला सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि मटर को कैसे लगाएं और कैसे इसकी देखभाल करें, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ वो सारी ज़रूरी बातें जो मटर उगाने के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो मटर सर्दियों की सबसे खास सब्जी है। इसको लगाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होता है। अगर आप नवंबर में लगाते हैं तो बिल्कुल सही समय है। मौसम ठंडा रहता है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, जो मटर को अंकुरित करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और मटर के पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती है, तो इसके लिए आपको बहुत ही बड़े गमले या ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटर को लगाने के लिए हमें लगभग 12 से 15 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला या बाल्टी या पुराने टब हो, आपके पास ड्रम हो, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या चाहें तो आप बोरी से भी बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ली है ये एक बोरी, तो इसी में मैं मटर को उगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें बोरी के नीचे के दोनों कोनों को पकड़कर अच्छे से किसी भी तार से बांध देना है। और पहले भी मैं इसमें पौधे लगा चुकी हूँ, तो अगर हमारी बोरी मजबूत होगी तो उसे हम 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बस अब हमारा बोरी का ग्रो बैग तैयार हो चुका है। चाहे तो हम इसमें कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। अगर आप बाजार जैसे दिखने वाले ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप घर पर सिलाई मशीन की मदद से बना सकते हैं। देखिए ये वाला ग्रो बैग है, तो इसमें भी हम मटर लगाएंगे। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो एक साथ हम ढेर सारे पौधे इसमें लगा पाएंगे। अगर आप छोटा गमला लेंगे तो उसमें कम बीज लगेंगे। और कोई सा भी गमला या ग्रो बैग ले, बस एक बात ज़रूर ध्यान रखें, नीचे पानी निकलने के लिए अच्छा ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी इसमें जमा होगा तो पौधे की जड़ें सड़ जाएगी। ये तो हो गई हमारे गमले और ग्रो बैग की बात। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो है मिट्टी। मटर के लिए मिट्टी बहुत ही भारी नहीं होना चाहिए, तो मिट्टी को आप बहुत ही अच्छा और शानदार घर पर बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लेना है, क्योंकि हम पुराने गमले और ग्रो बैग की ही मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बहुत सारा फंगस और मिट्टी में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। इसलिए हर बार जब भी मिट्टी निकालें तो उसे एक दिन ज़रूर धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद इसके अंदर जो भी कचरा है उसे हमें साफ कर देना है, क्योंकि पौधों की बहुत सारी जड़ें, सूखी पत्तियां, ऐसी चीज़ें मिट्टी में मिक्स हो जाती है, तो इसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये है हमारी मिट्टी, जिसे हमने एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो इससे तो मिट्टी में जो भी चींटियाँ थी, फंगस था, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि जब हम मिट्टी पलटते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे कीड़े भी निकलते हैं। जैसा कि हम पौधे उगाने के साथ ही खाद बनाते हैं, तो ढेर सारा खाद भी निकलता है, जो कि हमें इस मिट्टी में मिलाना ज़रूरी होता है। अगर आप पौधे उगाने के साथ मिट्टी में खाद नहीं डालते हैं तो आपको 20-30 से 40% मिट्टी के अंदर खाद मिलाना होगा। तो चाहे आप किचन वेस्ट की खाद मिलाएं, चाहे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई ना कोई खाद जरूर मिलाना है। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। देखिए ये है चाय पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है तो उसे हमें धोकर अच्छे से सुखाने के बाद इस तरीके से एक गमले की मिट्टी में 1 चम्मच मिला देना है। और ये है रेत। रेत जरूर मिलाना है अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो, क्योंकि कई बार मिट्टी में पानी जमा होने के कारण भी मटर के पौधे खराब हो जाते हैं।
और हमें मिलाना है चूना, जो कि आसानी से हमें मार्केट में किसी भी पान की दुकान पर मिल जाएगा। और अब हम इसमें मिलाएंगे नीम खली। तो नीम खली ये मैंने घर पर बनाई है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है या आप खरीदना नहीं चाहते तो आप नीम के हरे वाले सूखे पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और अब हम मिलाएंगे सबसे ज़रूरी चीज़, हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा खाद। तो ये गोबर की खाद है। तो हमारी मिट्टी के अंदर ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, इसलिए हम इसमें सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में खाद मिला रहे हैं। तो कोई ना कोई खाद आप ज़रूर मिलाएं। इससे नए पौधों को अच्छा खाद मिलेगा तो पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और हाँ, मिट्टी के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ लकड़ी की राख भी मिलाना है। ये एक तरह का खाद है। तो इससे मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, साथ में पौधे भी मजबूत बनते हैं। तो देखिए, अब हमारी बहुत ही कम बजट की मिट्टी तैयार हो चुकी है। और छत पर मटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मटर के बीज की। तो आप चाहें तो मार्केट से बीज खरीद सकते हैं, या फिर जो मटर आपके घर में रखी हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वही मटर जो हम पानी में गलाकर फुलाकर इस्तेमाल करते हैं। जो पनीर में डालने के लिए इस्तेमाल होती है उस मटर को नहीं लगाना है। बस ध्यान रखें कि जो मटर आप लें वो पूरी तरीके से सूखी होना चाहिए, बीज सड़े हुए नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये वो मटर के बीज है जिन्हें मैं लगाने वाली हूँ। तो ये मटर के बीज मैंने अपने गांव के पास लोकल मार्केट से खरीदे हैं। और ये पैकेट हमें मात्र 20 रुपए का मिला है। अगर हम इन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ये बहुत ही महंगे होंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि अपने एरिया के पास से ही बीज लें, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बीज आते हैं। तो हमेशा जब भी बीज लें पैकिंग वाला लें, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे घर पर भी मटर के बीज थे, लेकिन मैंने मार्केट से इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें लंबी लंबी फलियां लगेगी। तो पिछली बार मैंने घर की मटर उगाई थी, वो भी बहुत ही शानदार उगी थी, लेकिन उनकी फली की साइज छोटी थी। तो अब हमें जितनी भी मटर लगाना है उतने बीज निकाल लेना है। और अगर आप बीजों को जल्दी अंकुरित करना चाहते हैं तो हमें इन बीजों को 24 घंटे के लिए इस तरीके से पानी में डालकर रख देना है। और चाहे तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। इससे बीज खराब नहीं होते हैं और अच्छी तरीके से उगाते हैं। तो वैसे तो इन बीजों में पहले से ही दवाई लगी हुई है। तो अगर आप घर के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें हल्दी पाउडर जरूर डालें। तो लगभग हमें इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। आप चाहें तो 12 घंटे भी रख सकते हैं। इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे ज़्यादा मजबूत बनते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप इन बीजों को पानी में ही रखा रहने देंगे तो इससे बीज खराब हो जाएंगे और इन बीजों की दाल बन जाएगी। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने मटर गलाई थी, लेकिन मैं उसे लगा नहीं पाई। फिर भी मैंने उन्हें लगाकर ट्राई किया कि ऐसे में मटर उगती है या नहीं उगती है, लेकिन उसमें कुछ ही पौधे उगे और उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, मटर के बीज जब तक तैयार होते हैं तब तक हम अपने ग्रो बैग को अच्छे से मिट्टी से भर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर ग्रो बैग में पौधे उगाने के साथ खाद बनाते हैं। तो जिस ग्रो बैग में हम मटर लगाने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही खाद भी बनाएंगे और मटर भी लगाएंगे। तो देखिए, हमने बड़े साइज का ग्रो बैग लिया है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतने ही अच्छे हमारे मटर के पौधे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग में नीचे की साइड डाल देना है एक अच्छी सी लेयर मिट्टी की। और ऊपर से हमें इसमें डालना है जो भी हमारे घर पर कागज, अखबार, कार्डबोर्ड, जो भी वेस्ट कागज होते हैं उनकी एक नीचे अच्छी सी लेयर बना देना है। और आप इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन का कचरा। जो भी हम कटाई छटाई करते हैं, टहनियाँ निकलती है, साथ में पत्तियाँ भी पौधों की हमेशा गिरती ही रहती है जो पुरानी हो जाती है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। जो भी आप गार्डन में झाड़ू लगाते हैं, मिट्टी निकलती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो भी आपके घर में सब्जियां बचती है या उनके छिलके निकलते हैं, उन सभी किचन वेस्ट को भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको डर है कि इसमें कोई भी फंगस या कीड़े लग जाएंगे तो सबसे पहले आप इसे सुखा लीजिए
और इकट्ठा करके आप इस तरीके से गमले या ग्रो बैग में भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पूरा एकदम कचरा नहीं भरना है, बल्कि अच्छे से लेयर बनाकर डालना है। जैसा कि मैंने थोड़ा कचरा अभी डाल दिया है और ऊपर से मैंने इसमें फिर से जो भी हमारे पास कागज़ और अखबार वगैरह है उनको भर दिया है और फिर ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दी है। अगर हम ऐसे लेयर बाय लेयर इस कचरे को भरेंगे तो इसका खाद भी बहुत अच्छे से बनेगा, साथ में हमारे जो पौधे हैं वो भी बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। तो जो भी ये चीज़ें हैं इनसे हमें ग्रो बैग को आधा ही भरना है, अगर आप पौधे उगा रहे हैं तो इस तरीके से ग्रो बैग को भरने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारी मिट्टी की बचत होती है, साथ में खाद फ्री में बन जाता है और छत पर भी ज़्यादा वजन नहीं होता है। अगर हम इस ग्रो बैग को पूरा ही मिट्टी से भर देंगे, पूरी मिट्टी एक ही ग्रो बैग में चली जाएगी और हम ज़्यादा पौधे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि छत पर सब्जियां लगाने के लिए मिट्टी की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वही हमारे पास बहुत ही कम होती है। जब आपको लगे कि हाँ हमारा ग्रो बैग आधा भर चुका है, अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, कचरा नहीं डालेंगे, तब आप एक लेयर इस तरीके से राख को डाल सकते हैं, जिससे जो भी बेकार कीड़े वगैरह होंगे वो ऊपर नहीं आएंगे और नीचे ही नीचे उन इन वेस्ट चीज़ों का खाद बनता रहेगा। फिर से आपको एक लेयर कागज़ की डालने के बाद फिर आपको इसमें डालना है वो मिट्टी जो हमने अभी तैयार की है। अगर आपके पास कोई भी मोटी मिट्टी है या बिना खाद वाली मिट्टी है तो उसको भी आप नीचे भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटी मिट्टी से ये कचरा अच्छे से दब जाएगा, फिर आप अच्छी खाद वाली मिट्टी इस पर ऊपर से भर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मिट्टी को एकदम से नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी कर कर अगर आप भरेंगे इस ग्रो बैग में कहीं पर भी कोई गैप नहीं होगा, जिससे ग्रो बैग बाद में देखने में बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये कचरा गलता है तो ग्रो बैग नीचे से सिकुड़ने लगता है। तो मिट्टी अगर आप अच्छे से दबा दबा कर भरेंगे तो फिर आपको ये परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 से 4 बार करके मिट्टी को इस ग्रो बैग में अच्छे से भर लिया है। ग्रो बैग को मिट्टी से सही से भरने के बाद इसमें हमें पानी देना है, और पानी इतना देना है कि नीचे जो ड्रेनेज होल है उनसे बाहर निकलने लग जाए, क्योंकि नीचे जो हमने कचरा डाला है वो सूखा है, तो वहाँ तक पानी जाना जरूरी है, तभी खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और पानी डालने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट आपको रुकना है, या अगले दिन भी आप बीज इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये हैं हमारे मटर के बीज जो पानी में डालने के बाद थोड़े से फूल गए हैं। अगर आप इन्हें पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप ग्रो बैग में बीज लगाएं तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी जम सी जाती है। तो अब हमें इस तरीके से मिट्टी के अंदर इस तरीके से लगभग 1 इंच का गड्ढा बनाकर इसमें मटर के बीज को लगा देना है। तो हमारा चौड़ा ग्रो बैग है, तो हमने इसमें ढेर सारे बीज लगाए हैं। अगर आप 12 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें आप 4 से 5 बीज लगा सकते हैं, और बीजों को ज़्यादा पास पास ना लगाएं, थोड़ी दूरी रखें, और ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा बीज लगाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज उगते नहीं हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी बीजों को अच्छे से लगा दिया है, और अब हमें इन बीजों को मिट्टी से ढकना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो आप साइड की मिट्टी से ही इन्हें ढक सकते हैं, या अलग से भी मिट्टी लेकर हल्की सी परत बिछा सकते हैं। और मटर लगाने के बाद हमें इस तरीके से स्प्रे बोतल से इसमें पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप तेज धार से पानी देंगे तो मटर के बीज अपनी जगह से हट जाएंगे, या तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और इस तरीके की स्प्रे बोतल आप घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए और उसमें छोटे छोटे छेद कर लीजिए, फिर आप उसे ऐसे बीज लगाकर पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप मटर लगाएं उस गमले या ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहां पर लगभग 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो, क्योंकि जो भी सब्जी वाले पौधे होते हैं उन्हें धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लगभग 7 से 8 दिन में बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे बन जाते हैं। और इस समय मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं देना है, बल्कि हल्का सा स्प्रे करना है, और स्प्रे भी तब करना है जब मिट्टी सूखी दिखे। और मटर लगाने के बाद इसकी थोड़ी देखभाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मटर को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है,
तो मिट्टी जब सूखी लगे तभी पानी डालना है। अगर तेज धूप हो रही है तो दिन में आप एक बार पानी दे सकते हैं। वैसे ठंड में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पौधों को बार बार पानी देने की। और ध्यान रखें, हर 15 दिन में पौधों को थोड़ा सा लिक्विड खाद जरूर दें। आप चाहें तो गोबर की खाद को पानी में मिलाकर डाल सकते हैं, या कंडे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या छाछ वाला फर्टिलाइज़र जो जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। वो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे पौधे पर बीमारियां भी नहीं लगती हैं, साथ में पौधे हरे भरे भी रहते हैं। और जैसे जैसे मटर के पौधे बड़े होते हैं वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और झुक जाते हैं, इसलिए उन्हें सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मटर एक बेल वाला पौधा है। किसी भी लकड़ी से या कोई भी पुराना तार या रस्सी से आप कोई जाल बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा इसकी बेल फैलेगी उतनी ही ज़्यादा इनमें फली लगेगी। और पौधा बहुत ही नाजुक होता है, तो शुरुआत में ही आप इसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि बाद में अगर आप उसकी बेल को उठाएंगे तो वो टूट भी सकती है। और मटर के पौधे पर कभी कभी छोटे कीड़े भी लग जाते हैं, तो इसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का इस्तेमाल हर 15 दिन में कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे की पत्ती पीली पड़ने लगे तो मिट्टी में आप थोड़ी सी राख या गोबर की खाद डाल सकते हैं, और इससे बहुत ही जल्दी फर्क पड़ता है। और मटर लगाने के लगभग 60 से 70 दिन में इसमें मटर लगना शुरू हो जाता है। तो जब फली मोटी दिखने लगे और अंदर मटर भर जाए तो उसे तोड़ लेना चाहिए, वरना फिर मटर के अंदर बीज बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी छत पर ढेर सारी मटर लगे तो आपके पास जितने भी गमले ग्रो बैग है उसमें एक एक पौधा लगा सकते हैं। इससे आपको ढेर सारी मटर मिलेगी, वो भी बिना मेहनत के। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी मटर लगा दी है। अब मैं सभी गमले ग्रो बैग में जहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी जगह है उन सब में मैं एक एक मटर के बीज लगाऊंगी, ताकि मुझे ढेर सारी मटर बिना मेहनत के मिले। तो आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने यही तरीका अपनाया था और बहुत सारी मटर उनमें लगी थी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर की छत पर बड़े आसानी से ढेर सारी मटर उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मटर कब लगाने की सोच रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अपने घर की छत पर मटर उगाना चाहते हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।